बिट्टू और चिंटू गॉडजिला मूवी देख रहे थे। देख के बिट्टू कहता है, अरे भाई चिंटू, इस लावा मॉन्स्टर की लाइफ कितनी मस्त होगी ना। ना खाने की चिंता और ना ही टट्टी करने की। अरे बिट्टू, साथ साथ ना नहाने की चिंता और ना ही धोने की, दिन भर लावा में पड़े रहो। लेकिन इसे दिन भर लावा में रहकर गर्मी नहीं होती होगी क्या? अरे लेकिन गर्मी होती भी होगी या इसे सूसू भी लगती होगी तो भी लावा की गर्मी से सूख जाती होगी। इस तरह से वो मूवी देखकर दोनों सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे लावा मॉन्स्टर को इन दोनों की बातें सुनाई देती है और वो उनके गांव में घुस आता है। कहाँ है वो बिट्टू और चिंटू जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत की? मैं उन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, उन दोनों को जला दूंगा अपने लावा से। इस तरह से चिल्लाते हुए वो लावा मॉन्स्टर बिट्टू और चिंटू को खोजते हुए पूरे गांव में घूम रहा था। रात से सुबह होती है कि तभी बिट्टू और चिंटू दोनों लावा मॉन्स्टर को खेलते हुए दिखाई देते हैं। लावा मॉन्स्टर भागते हुए उनके पास आता है। अरे ओ बिट्टू और चिंटू, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया ना, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को मैं जला दूंगा। लावा मॉन्स्टर की बातें सुनकर बिट्टू और चिंटू चिल्लाते हुए वहां से घर की तरफ भागने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें इस लावा मॉन्स्टर से। अरे बाप रे, भाग बिट्टू, अरे कोई तो हमें बचाओ। दोनों को इस तरह से भागते हुए देख एक बेवड़ा आदमी उन्हें रास्ते में रोकता है। अरे ओ, अबे क्या हुआ बे तुम दोनों को? आखिर तुम ऐसे भूत देखने पर भागते हैं, वैसे क्यों भाग रहे हो? अरे वो देखो, हमारे पीछे लावा मॉन्स्टर पड़ा है, वो हमें मार डालेगा, प्लीज हमें बचाओ। अबे अगर वो लावा है मतलब वो गर्म है तो तुम दोनों उसे मिलकर ठंडा कर दो बे। प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा कहकर वो बेवड़ा आदमी अपने रास्ते से चला जाता है। लेकिन उसकी बातों से बिट्टू को एक आइडिया आती है। अरे भाई चिंटू, इसकी बातों से मुझे एक आइडिया आया है उस लावा मॉन्स्टर से बचने का। अच्छा बिट्टू, तो आइडिया कब बताएगा? ये लावा मॉन्स्टर हमारा भुना कबाब बनाने के बाद। अगर हमारा भुना कबाब बनेगा तो ये सिर्फ मुझे ही खाएगा, लेकिन तुझे तो लावा मॉन्स्टर खाकर थूक देगा बाहर 1 सेकंड में ही। अच्छा बेटा, तुझे खाएगा और मुझे थूक देगा, वो क्यों भला? अरे चिंटू भाई, क्योंकि मैं स्वीट बच्चा हूँ और तू बदमाश, इसीलिए। अच्छा बेटा, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। मजाक बंद कर और जल्दी से इस लावा मॉन्स्टर से बचने का उपाय बता। देख चिंटू भाई, अगर ये लावा है इसका मतलब ये बड़ा ही गर्म है, तो क्यों ना हम इसे ठंडा कर दें। अरे लेकिन इसे ठंडा कैसे करेंगे? अरे सिंपल भाई, आइसक्रीम मैन से। अच्छा, मतलब हम अब आइसक्रीम मैन बनाकर इसके ऊपर छोड़ देंगे। वाह 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 वाह। तब दोनों भी लावा मॉन्स्टर आने का इंतजार करते हैं। आते ही मॉन्स्टर से चिंटू कहता है, देख भाई मॉन्स्टर, अब तू हमें मारने ही वाला है, तो हमारी आखिरी इच्छा को पूरी करने दे। अच्छा, कैसी और क्या है तुम दोनों की आखिरी इच्छा? हमें आज का दिन पेट भर खाने दे, हम कल तेरे पास खुद चल कर आएंगे तेरा भोजन बन के। मॉन्स्टर उनकी बातें मानकर वहां से चला जाता है। दोनों भी राहत की सांस लेते हैं। घर जाते ही पापा कहते हैं, अरे ओए नालायको, कहाँ से मुंह काला करके आ रहे हो? अरे नहीं तो पापा, मुंह काला कहाँ हुआ? जरा देख बिट्टू, उस लावा मॉन्स्टर की गर्मी से शायद मैं काला पड़ गया हूँ। अरे नहीं चिंटू, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे नालायक, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कहते ही लग गए दोनों के दोनों मुंह देखने आईने में। अरे पापा, इतना थक हार के आ रहे हैं, आप हमें खाना देने के बजाय ये कैसी मिसाल दे रहे हो? कैसे पापा हो आप? अरे नालायक, जा अंदर जा, जाकर ठूस ले खाना। दोनों अंदर जाकर खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो एक दुकान जाते हैं और एक बड़ा सा रोबोट खरीदते हैं। उसी के साथ साथ कुछ किलो पाउडर भी लेते हैं। उस पाउडर को चिंटू और बिट्टू मिट्टी में मिक्स करके उस रोबोट के ऊपर लगा देते हैं और इस तरह से उनका आइसक्रीम मैन बनकर तैयार हो जाता है। तभी वो लावा मॉन्स्टर वहां आता है। तो तुम दोनों तैयार हो मरने के लिए? हाँ, हम दोनों तैयार हैं, लेकिन हमें खाने से पहले तुम्हें इस आइसक्रीम मैन को खाना होगा। वो हमारी मम्मी ने तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से बनवाया है।
चिंटू की बातें मानते हुए वो लावा मॉन्स्टर उस आइसक्रीम मैन को उठाकर सीधे अपने मुंह में डालता है। आइसक्रीम मैन मॉन्स्टर के पेट में जाते ही वो चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मैं ठंडा हो रहा हूँ, बचाओ मुझे, मर गया मैं। देखते ही देखते लावा मॉन्स्टर ठंडा होकर नीचे गिर जाता है। तब चिंटू पूछता है, अरे बिट्टू एक बात बता, आखिर ये हुआ कैसे? आखिर ये रोबोट ठंडा कैसे हो गया? अरे चिंटू, ये तो कमाल उस पाउडर का है। रोबोट के ऊपर जो मिट्टी लगी थी ना, उसमें मैंने पाउडर मिलाया था। अरे हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन एक मामूली से पाउडर से ऐसा कैसे हो सकता है? चिंटू मेरे भाई, वो कोई मामूली पाउडर नहीं था, वो तो गर्मी में मिलने वाला ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर था, जो मॉन्स्टर के पेट में जाते ही उसे ठंडा कर दिया। अरे वाह बिट्टू, तू तो बड़ा होशियार निकला। चलो अब घर जाके ठंडे ठंडे पानी से ठंडा ठंडा पाउडर लगा के सो जाते हैं। इस तरह से दोनों हंसते हुए वहां से घर चले जाते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।